हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल STR एकेडमी पर, जहां पर हम बीएससी के सभी सेमेस्टरों के लिए जूलॉजी और बॉटनी पढ़ते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोटोजोआ और उसके कैरेक्टर्स के बारे में देखा था। आज हम उसके एक एग्जाम्पल पैरामीशियम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि पैरामीशियम क्या है, उसके कैरेक्टर्स कैसे हैं, उसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दिया गया है कि पैरामीशियम क्या है। पैरामीशियम इज ए जीनस ऑफ सीलेटेड प्रोटोजोआ बिलोंगिंग टू द फाइलम सीलियोफोरा। पैरामीशियम क्या है? एक प्रोटोजोआ है जो कि सीलियोफोरा फाइलम से बिलोंग करता है। सीलियोफोरा फाइलम अभी ये नया नाम दे दिया गया, पहले इसको ऐसे ही फाइलम प्रोटोजोआ ही कह दिया जाता था। These single-celled microorganisms are commonly found in freshwater environment where they play important role in predators and decomposers. Paramecium exhibits unique morphology and a fascinating method of asexual reproduction called binary fission. इसमें कुछ विशेष नहीं बताया गया है पैरामीशियम के बारे में। हम लोग पहले से जानते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फाइलम सीलियोफोरा से बिलोंग करता है और ये क्या है? सिंगल सेल्ड है। सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर का मतलब सेम ही होता है। और ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स कहाँ पाया जाएगा? फ्रेश वाटर में। ये समंदर में नहीं पाया जाता है, यानी मैराइन वाटर में नहीं पाया जाता है। वेयर दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल एज ए प्रेडेटर। ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है प्रेडेटर का इन्वायरमेंट में। डिकम्पोजर है ये अच्छा सा, क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल है उनको डिकम्पोज करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिकम्पोज करते हैं। उसमें से पैरामीशियम क्या है? एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। ऐसे कह रहा है पैरामीशियम यूनिक मार्फोलॉजी होती है। पैरामीशियम की कुछ यूनिक मार्फोलॉजी है और उसकी कुछ फैसिनेटिंग मेथड्स हैं, जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन। इसका सबसे क्या है? बाइनरी फिजन सबसे यूनिक कैरेक्टर की तरह देखा जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हम पैरामीशियम के स्ट्रक्चर को। तो इस फिगर में जो आउटर कवरिंग होती है पैरामीशियम की, वो क्या है? पेलिकल है। जो पैरामीशियम की आउटर कवरिंग है वो क्या है? पेलिकल है। पेलिकल क्या करेगा? इसको शेप और साइज देगा। ऐसे आउटर कवरिंग अगर देखा जाए, इसको इनक्लोज करने वाली कवरिंग, तो क्या है? पेलिकल है। उसके बाद फिर उसके पेलिकल के ऊपर क्या पाया जाता है? सीलिया पाया जा रहा है। सीलिया क्या करेगा? लोकोमोशन में हेल्प करता है, हेल्प करेगा। उसके बाद फिर इसके अंदर हम लोग ध्यान से देखें तो दो न्यूक्लियस है। क्या है? दो न्यूक्लियस। एक देखिए रेड कलर का जो न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस है। एक को कह रहे हैं मैक्रो न्यूक्लियस यानी बड़ा न्यूक्लियस, और एक है माइक्रो न्यूक्लियस। ये दोनों न्यूक्लियस अलग अलग काम करते हैं। ये आप लोग देखेंगे कि जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है रोज की मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है, जो छोटा न्यूक्लियस है वो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है पैरामीशियम। वैसे जल्दी पैरामीशियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन जब भी होता है, अगर कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है, तो उसमें हेल्प करता है कौन सा? ये माइक्रो न्यूक्लियस। आगे नीचे दिया है ओरल ग्रुप। तो ओरल ग्रुप क्या है? ओरल ग्रुप को ऐसे समझ लीजिए, इसका क्या है? माउथ है। ओरल ग्रुप एक ओपनिंग की तरह है, जहाँ पर क्या होता है? जी हाँ, जिसके थ्रू क्या होगा? फूड, जो भी वाटर, ये सब क्या होगा? अंदर जाता है। ओरल ग्रुप के थ्रू अंदर जाएगा। और उसके बाद क्या है? साइटोसोम। उसके बाद दिया है साइटोसोम। साइटोसोम क्या है? साइटोसोम एक ओरल ग्रुप की क्या है? एंडिंग है। ओरल ग्रुप जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसे क्या कहेंगे? साइटोसोम कहेंगे। और ये एक फनल की तरह होता है, एक छननी की तरह होता है, जिसमें से छन के चीज़ें अंदर जाती हैं। ऐसे ही पानी में घूम रहा है तो कुछ भी कूड़ा कचड़ा सब ऐसे थोड़ी ना चला जाएगा अंदर। तो जो काम की चीज़ें हैं वही अंदर जाए, इसीलिए साइटोसोम होता है। ये छननी नुमा काम करता है। आगे गलत लिखा है। उसके बाद साइटोप्रोटेक्ट है। फिर देखिए न्यूली फॉर्म्ड वैक्यूल है। वैक्यूल कई सारे इसमें बनते हैं, ढेर सारे वैक्यूल। कोई फूड वैक्यूल है, कोई पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। इन सब का काम क्या होता है? जैसे अंदर पानी आ रहा है और पानी के थ्रू फूड अंदर आ रहा है, तो क्या करेगा? तो बॉडी में बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है और पानी को निकालने की भी कोई ना कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए। तो क्या होता है? इसमें एक एंटीरियर और पोस्टीरियर वैक्यूल होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, जिनमें पानी भर जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है खूब तेज़ी से और क्या होता है? बाहर निकल जाता है। इधर लिखा भी है कि देखिए वैक्यूल्स होते हैं, जिनमें एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स और पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। सारी चीज़ें देखिए इधर दिया है। एंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म। तो जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म यानी कि जो अंदर लिक्विड भरा होता है पैरामीशियम के, उसे क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के जो बाहर की लेयर होगी वो उसको क्या कहेंगे? एक्टोप्लाज्म। और जो उसके अंदर की लेयर होगी उसे क्या कहा जाता है? एंडोप्लाज्म कहा जाता है।
सीलिया आप लोग जानते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर अगर कोई है तो सीलिया और न्यूक्लियस है। तो जो सीलिया होता है ये हेल्प करता है लोकोमोशन में और वाटर करंट भी बनाता है ताकि फूड इसके अंदर जाए, ओरल ग्रुप से फूड अंदर जाए, वाटर करंट बनाएगा। सीलिया ऐसे घूम घूम के वाटर करंट बनाएगा, फिर पानी घूमते घूमते उसके अंदर जाएगा। तो चलिए उसकी मार्फोलॉजी हम देख लेते हैं पैरामीशियम की। मार्फोलॉजी ऑफ पैरामीशियम में कह रहा है कि पैरामीशियम हैज ए कैरेक्टरिस्टिक शेप विथ फ्लैटेंडेड elongated body and covered with the numerous hair like structure called cilia। वही चीज़ें जो मैंने अभी बताई हैं कि पैरामीशियम क्या होता है। हम लोग जानते हैं स्लीपर के जैसा जैसा स्लीपर होता है वैसे ही पैरामीशियम का शेप होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, स्लीपर सेल भी कहा जाता है। जो सेल होती है वो स्लीपर की तरह ही होती है। इसमें कह रहा शेप क्या होगा, फ्लैटेंडेड होगा, एकदम चपटा ऐसे होगा जैसा चप्पल होता है। फिर उसके बाद इलांगेट होगा, लंबा भी होगा। बॉडी इज कवर्ड बाई विथ न्यूमरस हेयर लाइक स्ट्रक्चर। जो न्यूमरस हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो क्या है, सीलिया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग जानते हैं, हमने आगे भी देख लिया। द सीलिया आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द सेल सरफेस एंड आर यूज फॉर लोकोमोशन क्रिएटिंग वाटर करंट टू डायरेक्ट फूड पार्टिकल टुवर्ड द ओरल ग्रूव्स। ये मैंने पहले ही बताया कि ये क्या करेगा, एक तो लोकोमोशन में हेल्प करेगा सीलिया और दूसरा वाटर करंट बनाएगा ताकि फूड क्या हो, ओरल ग्रुप के थ्रू अंदर जा सके। अब आगे चलिए देख लेते हैं हम इसकी मार्फोलॉजी में और क्या क्या मेन फीचर दिया गया है। तो पहले कह रहा है द मेन मार्फोलॉजिकल फीचर ऑफ पैरामीशियम में क्या है, पहला ओरल ग्रुप्स है। जो चीज़ें मैंने पढ़ ली हैं उसी को अब मैं डिस्क्रिप्शन में लिख के दिया है, तो आप लोग चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में सुनी हुई चीज़ें बस ऐसे ही आधी अधूरी याद रहती हैं। तो अगर आप लिख लेंगे तो ये बढ़िया से आपको याद रहेगा और आगे परीक्षा के टाइम पे भी आप इसे पढ़ सकते हैं। तो क्या लिखा है, ओरल ग्रुप। ओरल ग्रुप में क्या है, द ओरल ग्रुप इज ए प्रोमिनेंट डिस्पर्सन ऑन द साइड ऑफ द सेल लाइंड विद सीलिया। इट इज़ द साइट वेयर फूड पार्टिकल आर स्वेप्ट इनटू द सेल ड्यूरिंग फीडिंग। साफ साफ वही बात कह रहा है कि ये प्रोमिनेंट डिस्पर्सन ऑफ साइड ऑफ द सेल, एक साइड सेल की साइड में होता है। हमने फिगर में भी देखा था कि जो राइट साइड थी उसमें एक ओरल ग्रुप था, एक गड्ढा की तरह बना था सेल में, जिसके अंदर क्या था, थोड़ा सीलिया भी ढेर सारे निकले थे ताकि वो वाटर करंट बना सके। और वो जो सीलिया थे वाटर करंट बना के फूड को धक्का देते थे, स्वेप्ट कर देते थे ताकि फूड अंदर चला जाए और उसकी फीडिंग होती रहे। आगे कह रहा है साइटोस्टोम। साइटोस्टोम में कह रहा है एट द एंड ऑफ द ओरल ग्रुप देयर इज ए फनल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द साइटोसोम। मैंने पहले ही बता दिया है कि एक ओरल ग्रुप के नीचे एक साइटोसोम होता है, जो क्या होता है, एक फनल होता है, एक छन्नी की तरह होता है, ताकि फूड पार्टिकल क्या हो जो बॉडी के अंदर जा रहा है वो छन के जाए, फालतू की चीज़ें ना जाएं, काम की चीज़ें ही अंदर जाएं। व्हिच लीड टू द गलेट आर सेल माउथ, जिसे क्या कहा जाता है, सेल माउथ कहा जाता है। जो अंदर सेल माउथ में जाके खुलेगा, मतलब जो सेल की एकदम मेन ओपनिंग होगी जहाँ फूड एंटर करना है वहीं जाके क्या खुलता है, साइटोसोम। तीसरा कह रहा है पेलिकिल। पेलिकिल क्या है, तो देखेंगे दिस सेल इज इनक्लोज बाय द फ्लेक्सिबल एंड टफ आउटर कवरिंग कॉल्ड द पेलिकिल। जो आउटर कवरिंग होती है उसे ही पेलिकिल कहा जाता है। पेलिकिल क्या है, टफ होती है थोड़ी, जब बहुत ज़्यादा टफ नहीं हो, पैरामीशियम कितना ही टफ होता है, लेकिन उसके अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो पेलिकिल एक टफ कवरिंग होती है, जो क्या करती है, उसको शेप और साइज देगी, उसको प्रोटेक्ट करेगी, उसकी सेल को प्रोटेक्ट करेगी। और आगे चौथा कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ वैक्यूल्स होते हैं, फूड वैक्यूल्स होता है, और दो एंटीरियर और पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वाटर को बाहर निकालने का काम करते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है पैरामीशियम हैज वन आर मोर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। एक भी वैक्यूल हो सकता है और ढेर सारे वैक्यूल्स भी हो सकते हैं। एंड दैट फंक्शन रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम द सेल। जो अधिक पानी सेल में इकट्ठा हो गया उसको ये रिमूव करते हैं। दीज वैक्यूल्स पीरियोडिकली फिल विद द वाटर एंड देन कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सपेल द वाटर आउटसाइड द सेल थ्रू ए पोर। और ये साफ साफ लिख रहा है कि ये बस कुछ नहीं करते, पीरियोडिकली थोड़ी देर रुके रहेंगे, जैसे सेल भर जाएगी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वाटर बाहर निकल जाएगा। ये थोड़ी देर फिर रुके रहेंगे, जैसे सेल भर जाएगा पानी से, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सारा वाटर बाहर निकल जाएगा। बस इनका यही काम है। पांचवा कह रहा है माइक्रो न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस। हम जानते हैं पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस पाया जाता है, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, एक छोटा। जो बड़ा न्यूक्लियस है उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस, और जो छोटा न्यूक्लियस है उसे माइक्रो न्यूक्लियस कहा जाता है। पैरामीशियम हैज टू टाइप ऑफ न्यूक्लियाई। इधर लिखा है साफ साफ कि लार्ज इलांगेटेड माइक्रो न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जो डेली मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, खाना, चलना, घूमना फिरना, ये सब जो भी करना है, ये सारी एक्टिविटी कौन कंट्रोल करेगा, जो माइक्रो न्यूक्लियस होगा।
और जो माइक्रोन्यूक्लियस है उसके बारे में भी लिख रहा है कि एंड ए स्मॉलर राउंडेड माइक्रोन्यूक्लियस इन्वॉल्व इन जेनेटिक एक्सचेंज ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत रेयर होता है पैरामीशियम में, लेकिन फिर अगर जब भी होता है तो जेनेटिक एक्सचेंज के लिए क्या होता है, जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम अगर रिप्रोडक्शन के बारे में देखें, पैरामीशियम के अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो मेन रिप्रोडक्शन का फीचर क्या है, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन से ही रिप्रोडक्शन होगा पैरामीशियम में, और बाकी एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शंस होते हैं और प्रोटोजोन्स में तो वो भी होगा, लेकिन पैरामीशियम में की फीचर की तरह है कि पैरामीशियम में बाइनरी फिजन ही होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम रिप्रोड्यूस प्राइमरली थ्रू एसेक्सुअल reproduction by a process known as binary fission. The step of binary fission are as follows. जो बाइनरी फिजन के स्टेप्स हैं, कैसे बाइनरी फिजन स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है और कैसे एंड होता है, ये सारी है चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। और उसकी प्रोसेस बीच बीच में क्या होती है, वो बीच बीच में क्या प्रिपेयर करता है, ये भी देख लेते हैं। पहला क्या है, ग्रोथ फेज आएगी। पैरामीशियम सेल ग्रो इन साइज एंड मैटर्स टू फुल साइज। क्या होगा, पहले पैरामीशियम ग्रो करेगा, बच्चा से मतलब बच्चे से थोड़ा बड़ा होगा, उसके बाद मैच्योर टू इन फुल साइज, मैच्योर होगा और फुल साइज का हो जाएगा। जितना बड़ा पैरामीशियम हो सकता है, जब वो फुल साइज का हो जाएगा, पूरी सेल उसकी फुल साइज की हो जाएगी, तो दूसरा स्टेप क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनल्स। डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनल्स एक की प्रोसेस है। डुप्लीकेशन हो जब तक ऑर्गेनल्स का नहीं होगा तब तक डिवीजन का कोई मतलब नहीं है, डिवीजन होगा भी नहीं। अगर हो भी गया तो सेल किसी काम की नहीं बनती है, क्योंकि अगर सेल ऑर्गेनल्स सेल के अंदर नहीं रहेंगे तो फिर वो क्या ही काम करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, डुप्लीकेशन होगा ऑर्गेनल्स का। ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट जब हो जाएंगे तो ये धीरे धीरे ये बटेंगे और आधे ऑर्गेनल्स इधर रह जाएंगे और आधे ऑर्गेनल्स उधर चले जाएंगे। जब एक ही ऑर्गेनल दो रहेगा तो एक दूसरी सेल में, एक इसी सेल में रह जाएगा, तो दोनों सेल आसानी से सर्वाइव कर लेंगी। तो इसमें साफ साफ लिखा है, दिस सेल्स ऑर्गेनल्स इंक्लूडिंग द माइक्रोन्यूक्लियस अंडरगो डुप्लीकेशन टू प्रिपेयर फॉर सेल डिवीजन। ये दोनों माइक्रोन्यूक्लियस दोनों का डुप्लीकेशन कर देंगे, दोनों नया नया बन जाएगा एक एक। आगे फिर तीसरा स्टेप कह रहा है डिवीजन ऑफ सेल। फिर उसके बाद सेल का डिवीजन होना है। द सेल इलांगेट एंड द माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड्स माइटोटिकली। जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो माइटोटिकली डिवाइड होता है। द सेल अंडरगो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। और फिर उसके बाइनरी फिजन में क्या होगा, ट्रांसवर्स सेक्शन कटेगा। कैसे सेक्शन कटेगा, ट्रांसवर्स। आप लोग लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स जानते होंगे। ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब है ऐसे काटना किसी चीज़ को, और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है ऐसे काटना। किसी भी ऑर्गेनिज्म को ऊपर से सीधा सीधा काटेंगे तो ये लॉन्गिट्यूडनल होगा, और अगर इस तरह काटते हैं तो ये क्या होगा, ट्रांसवर्स होता है। तो जो पैरामीशियम डिवाइड करेगा तो इसी तरह डिवाइड करेगा जैसे ये लाइन खींची गई है ट्रांसवर्स सेक्शन में। उसके बाद क्या होगा, स्प्लिटिंग इनटू 2 डॉटर सेल्स। 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगी, एक सेल इधर बन जाएगी, एक सेल इधर बन जाएगी। उसके बाद ईच डॉटर सेल रिसीव्स 1 माइक्रोन्यूक्लियस एंड 1 माइक्रोन्यूक्लियस, और दोनों के अंदर एक माइक्रो दोनों न्यूक्लियस बन जाएंगे। यहाँ भी एक न्यूक्लियस, यहाँ भी एक न्यूक्लियस। उसके बाद ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी, नए ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो जाएंगे। अब नीचे कुछ की पॉइंट दिए गए हैं बाइनरी फिजन के बारे में, चलिए उनको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि बाइनरी फिजन अलाउ द पैरामीशियम टू रैपिडली रिप्रोड्यूस एंड इंक्रीज इट्स पॉपुलेशन इन द फेवरेबल कंडीशन। ये कह रहा है कि जो बाइनरी फिजन है ये एक रैपिडली रिप्रोड्यूस करने की प्रोसेस है, जिसमें पैरामीशियम क्या करता है, अपनी फेवरेबल कंडीशन में पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकता है। दिस मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स इन जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। बस इसमें एक यही कमी है कि जो भी ऑफस्प्रिंग बनेगा वो आइडेंटिकल होगा, एकदम जेनेटिकली अपने जो पेरेंट के एकदम हूबहू होगा। आगे कह रहा है दी अंडरगो सुटेबल इन्वायरमेंट कंडीशन पैरामीशियम पॉपुलेशन कैन ग्रो क्विकली। अगर जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है सुटेबल है तो पॉपुलेशन पैरामीशियम की बहुत तेज़ ग्रो करेगी, क्योंकि बाइनरी फिजन बहुत तेज़ी से होता है। एक दूसरा पॉइंट भी लिखा गया है कि पैरामीशियम कैन आल्सो इंगेज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड कॉन्जुगेशन। ये जो सेक्सुअल प्रोसेस क्या हो रिप्रोडक्शन की होती है पैरामीशियम में, उसे क्या कहा जाता है, कॉन्जुगेशन कहा जाता है।
कॉन्जुगेशन हम बैक्टीरिया में भी देखेंगे कि बैक्टीरिया कैसे कॉन्जुगेशन के थ्रू अपना जेनेटिक मटेरियल चेंज कर लेता है, लेकिन जब बैक्टीरिया पढ़ेंगे तब देखा जाएगा। तो पैरामीशियम क्या करेगा, आल्सो इंगेज होता है, शामिल होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थ्रू ए कॉन्जुगेशन। ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन टू कंपैटिबल पैरामीशियम सेल एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल्स। जो दो पैरामीशियम सेल्स होती हैं वो अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करती हैं, किसमें, कॉन्जुगेशन वाली प्रोसेस में। इसमें साफ साफ लिख रहा है थ्रू ए टेम्परेरी फ्यूजन कॉल्ड ए कॉन्जुगेशन ब्रिज। ये एक कॉन्जुगेशन ब्रिज बनाएंगे, दो सेल्स होंगी, ये बीच में एक कॉन्जुगेशन ब्रिज बनेगा, उसी के थ्रू क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है। ये इधर साफ, दिस जेनेटिक एक्सचेंज कंट्रीब्यूट टू जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड अडाप्टेशन within the paramecium population. Conjugation is not a method of reproduction but rather a form of genetic recombination that enhance the organism's genetic variability. ये कह रहा है कि पैरामीशियम के अंदर जो कॉन्जुगेशन है ये कोई रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस कंसीडर नहीं किया जाता है। लिख रहा है कि कॉन्जुगेशन इज नॉट ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बट रेदर ए फॉर्म ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का एक फॉर्म है दैट इन्हेंस द ऑर्गेनिजम्स जेनेटिक वेरिएबिलिटी। और ऑर्गेनिजम्स की जेनेटिक वेरिएबिलिटी तभी बढ़ेगी जब उसके अंदर क्या होगा, डाइवर्सिटी आएगी। और डाइवर्सिटी तभी आती है जब दो अलग अलग ऑर्गेनिजम से एक नया ऑर्गेनिजम तैयार किया जाता है। जब अगले लेक्चर में हम लोग पोरीफेरा के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हमने पढ़ा पैरामीशियम के बारे में, उसका एक एनिमल हमने पूरा मॉर्फोलॉजी और उसके सिग्निफिकेंस तक पूरा पढ़ डाला। ऐसे हम पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, की फीचर्स पढ़ेंगे, उसके बाद उसके अंतर्गत आने वाले एक एनिमल के बारे में भी पढ़ा जाएगा। अगर आपको कोई सवाल पूछना है, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बीएससी सेमेस्टर से रिलेटेड जूलॉजी और बॉटनी के वीडियोज आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।